Good morning, ma'am. Myself Sapal Singh from BPD third year, and I would like to present my topic stretching of biceps and triceps. What is stretching? Stretching is the most important part of any workout or physical activity क्योंकि ये हमारी मसल्स को ट्रेंड करता है हमारी मसल्स में आने वाले स्ट्रेन के लिए। साथ ही हमारी मसल्स को हेल्प करता है वर्कआउट के दौरान या पोस्ट वर्कआउट के दौरान होने वाली इंजरीज से प्रिवेंट करता है, हमारी मसल्स को ट्रेंड करता है, साथ ही साथ हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और जब हमारी मसल्स हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारी मसल्स एक मैक्सिमम मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाती। उन मसल्स को मैक्सिमम मूवमेंट परफॉर्म कराने में हमारी हेल्प करती है स्ट्रेचिंग। एंड ना कि ये सिर्फ हमारी मसल्स की हेल्प करता है बल्कि हमारे जॉइंट्स की भी हेल्प करता है ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें। नेक्स्ट बात करें वाई स्ट्रेचिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। स्ट्रेचिंग इज द मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज जब हम नॉर्मली लाइफ में कोई भी डेली वर्कआउट करते हैं या जिम में वर्कआउट करते हैं या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं दिन में, तो होता क्या है कि हमारी जो मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग तो हो रही होती है लेकिन उनकी स्ट्रेचिंग नहीं होती। और जब स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है तो जो हमारे मसल के फाइबर्स होते हैं वो टाइट होना चालू हो जाते हैं, जिनकी वजह से मसल्स का रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाता है। और मसल का रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होने की वजह से कहीं ना कहीं मसल्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। और उस एफिशिएंसी डिक्रीज होने की वजह से रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होने की वजह से हमारी मसल्स में स्ट्रेन आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे बचाने के लिए हमें स्ट्रेचिंग ज़रूरी होती है क्योंकि स्ट्रेचिंग हमारी मसल्स को ट्रेंड करती है। स्ट्रेचिंग डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ इंजरीज को बाय द इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट्स टू द जॉइंट्स। साथ ही साथ ये हमारे मसल्स के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है ताकि हमारे मसल्स में जो स्ट्रेस है वो कम हो सके। अगर हम रनर हैं तो स्ट्रेचिंग हमारी इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ का, जो कि हमारे वार्म अप को इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम बाइसेप्स स्ट्रेचिंग की, सबसे पहले हम देखते हैं वॉल बाइसेप्स स्ट्रेच। इसमें आपको क्या करना होता है, ये बहुत इजी स्ट्रेच होता है और जब हम ये परफॉर्म करते हैं तो इसमें हमें स्ट्रेच हमारी चेस्ट पे, शोल्डर पे और हमारे आर्म में यानी कि बाइसेप्स पे फील होता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इस स्ट्रेचिंग को करने के लिए हमारी जो हैंड की जो पोजीशन होती है आप उसे मूव कर सकते हैं हाई और लोअर। कैसे आपको ये करना है, आपको लेफ्ट आर्म अपनी यानी कि आपको जो अपना लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट पाम है, उसको किसी एक वॉल पे, किसी भी स्टडी ऑब्जेक्ट पे आपको प्रेस करना है और धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्लोली टर्न करते रहना है, यानी कि अवे फ्रॉम दी बॉडी लेके जाना है, अवे फ्रॉम दी वॉल लेके जाना है। और जब आप अवे फ्रॉम दी वॉल लेके जाएंगे अपनी बॉडी को स्लोली स्लोली, तो आप स्ट्रेच फील करेंगे अपने बाइसेप्स पे। और इस पोजीशन में आपको अपने आप को रोक के रखना है 30 सेकेंड तक। और यही एक्सरसाइज, यही स्ट्रेचिंग आपको अपोजिट साइड पे दोबारा से करनी है, रिपीट करनी है। नेक्स्ट बात करें डोरवे बाइसेप्स स्ट्रेच। इसमें आपको क्या करना होता है, ये जो डोरवे स्ट्रेच है ये आपके बाइसेप्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील कराता है। साथ ही साथ आपकी जब आप ये परफॉर्म करते हैं तो आपकी चेस्ट पे भी आपको स्ट्रेच फील होता है। इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, अपने डोरवे पे यानी कि कोई भी गेट है उस पर लेफ्ट हैंड इस तरीके से बिल्कुल आपको प्रेस करना होता है वेस्ट लेवल पे। और आपको स्टेप करना होता है, यानी कि क्या करना है, आपको लेफ्ट फुट को हल्का सा पीछे लेके जाना है, बेंड करना है अपने घुटनों को लाइक दिस, आपको बेंड करना है। और जब आप बेंड करेंगे और अपनी बॉडी को धीरे 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 दूर लेके जाएंगे तो आप फील करेंगे स्ट्रेच अपने आर्म पे यानी कि बाइसेप्स पे। लेकिन इसमें आपकी जो एल्बो है वो बैंड बहुत आपको मेंटेन करके रखना है कि आपकी जो एल्बो है वो बहुत ज़्यादा बैंड ना हो जाए। साथ ही साथ क्योंकि अगर आपकी एल्बो इसमें बैंड होगी तो आपको स्ट्रेच फील नहीं होगा उस पर। साथ इस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है 30 सेकेंड तक और इसी को रिपीट करना है आपको अपोजिट साइड पे। ट्राइसेप्स स्ट्रेचिंग की बात करें, ओवरहेड ट्राइसेप्स स्ट्रेच। ओवरहेड ट्राइसेप्स में आपको क्या करना होता है, ये एक ऐसा स्ट्रेच है जिसमें आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। आपको अपने शोल्डर्स को लिफ्ट अप करना होता है आपके ईयर्स के पास, कैसे, और डाउन एंड बैक करना कैसे।
आपको जो राइट आर्म है वो इस तरीके से करना है, लाइक दिस, और अपने लेफ्ट शोल्डर से इसको होल्ड करके रखना है, यानी कि इसको बैलेंस करके रखना है। और उसके बाद में फिर आपको ये वाला जो हैंड था इसको स्पाइन पे टच करना है और इससे होल्ड करके रखना है ताकि आपके जॉइंट्स में स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी कि आपको दूसरे हैंड से स्टेबल करके रखना है इस जॉइंट्स को। और आपको इस पोजीशन में इसको 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और सेम स्ट्रेचिंग आपको अपोजिट साइड पे परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट बात करें टॉवेल स्ट्रेच। इसमें अभी हमने देखा कि ओवरहेड में हमने हैंड को बिल्कुल स्पाइन पे टच करा था, लेकिन अब हमें स्पाइन पे टच नहीं करना, हमें इस पोजीशन में अपने को रखना और एक टॉवल लेना है और उस टॉवल को पकड़ना और दूसरे हैंड को जस्ट नीचे इस पोजीशन में रखना है और उसमें टॉवल को आपको स्ट्रेच करना है नीचे की तरफ और फिर अप एंड डाउन आपको करना है, जिसकी वजह से आप ट्राइसेप्स पे स्ट्रेच फील करेंगे। और सेम थिंग आपको सेकंड यानी कि अपोजिट साइड पे परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट बात करें प्रोटोकॉल्स और डिटर्मिनेंट्स की, कि आपको स्ट्रेचिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे आप स्ट्रेचिंग के टाइम पे, तो आपके मसल्स में हो सकता है टीयरिंग हो जाए, आपके मसल्स में हो सकता है इंजरीज हो जाएं और हो सकता है मसल्स में जो आप स्ट्रेच फील करना चाह रहे हैं उसे सही स्ट्रेच फील ना हो। सबसे पहला अलाइनमेंट, आपके लिम्स की और बॉडी की जो क्या पोजिशनिंग होनी चाहिए ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि जो आपकी फोर्स है, जो स्ट्रेचिंग फोर्स है, वो सही मसल ग्रुप पे सही से पड़ सके। सेकंड स्टेबलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया टॉवेल स्ट्रेच में आपको ओवरहेड बाइसेप्स स्ट्रेच में आपको सेकंड हैंड से यहाँ जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल करने के लिए आपको सेकंड हैंड से होल्ड करना था, लाइक दिस, कि जब कोई भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो आपके जो जॉइंट्स हैं और जो मसल्स हैं उनकी स्टेबलाइजेशन, उनकी फिक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फिक्स नहीं होंगे तो हो सकता है आपके मसल्स पे स्ट्रेच सही से ना आए और हो सकता है किसी बोन में कोई फ्रैक्चर या इंजरीज हो जाए। इंटेंसिटी की बात करें, आपको कितनी फोर्स अप्लाई करनी है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भी फोर्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड थिंग ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच, कि आप कितनी देर तक उस स्ट्रेच को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 सेकेंड तक आपको होल्ड करके रखना है, लाइक दिस। प्रिकॉशंस की बात करें तो आपको पैसिवली जो भी फोर्स आप लगा रहे हैं वो आपको नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से ज़्यादा नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जो है आप फोर्स लगाए जा रहे हैं और उस स्ट्रेचिंग को रेंज ऑफ मोशन से भी ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में हो सकता है आपकी बॉडी में इंजरीज आ जाएं। सेकेंड थिंग, आप जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल्स पे ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, स्ट्रेचिंग परफॉर्म करेंगे, हर अलग इंडिविजुअल का अलग रेंज ऑफ मोशन होता है। एडल्ट्स में अगर हम बात करें तो वुमेन्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। न्यूली यूनाइटेड फ्रैक्चर जो बोन होती हैं उसमें आपको जो स्टेबलाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रैक्चर बोन है ये भी न्यूली, अगर आप स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है उसमें फ्रैक्चर दोबारा हो जाए। थैंक यू सो मच।